ये है कि ये ट्रिगर एक बनाया हुआ है मैंने, तो वो एक सिंपल सा ट्रिगर बनाया हुआ, तो वो यहाँ मैंने आपको दे दिया, तो इसको देखते हुए हम आगे काम करेंगे। लेकिन ट्रिगर ओके। क्या चीज होती है? ट्रिगर हमारे पास ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। और जी। ट्रिगर, जैसे कि देखें, चीजें बड़ी सिंपल हैं। जो है उसको बस आपने क्या करना होता है, उसके नाम से समझेंगे वो क्या उसका फंक्शन है, तो वो फिर आपको याद भी रहती है और फिर काम करना भी आसान हो जाता है। तो ट्रिगर सही। बेसिकली जो है ना, जिस तरह आपके पास, मतलब ट्रिगर हम नॉर्मली जो गन होती है उसके अंदर जो ट्रिगर होता है वो हाँ जी। हम रेफर करते हैं, मतलब। और उसका काम क्या होता है कि जब आप ट्रिगर प्रेस करते हैं, उसके अंदर से जी। फिर आपके पास गोली फायर होती है। तो जी। आपके पास, यानी कि आप कोई एक एक्शन परफॉर्म करते हैं, उस एक्शन के अगेंस्ट दूसरा एक्शन परफॉर्म आपके पास होता है। जी। आप ट्रिगर दबाते हैं और गोली निकलती है, तो ट्रिगर दबाना एक एक्शन है और उसके अगेंस्ट गोली निकलना दूसरा आपके पास एक एक्शन परफॉर्म होता है। तो इसी तरीके से आपको एसक्यूएल सर्वर में भी ट्रिगर आप बना सकते हैं। और ट्रिगर किस तरह से काम करता है कि कोई एक्शन आप परफॉर्म करते हैं उसके ऊपर ट्रिगर लगा देते हैं, जी। और आप कहते हैं कि जब ये एक्शन परफॉर्म हो तो इसके साथ हाँ। साथ ये वाला एक्शन ऑटोमेटिकली परफॉर्म ओ। हो जाए। समझ रहे हैं बात? ठीक है। तो ये जी। हमारा ट्रिगर का काम है एसक्यूएल के अंदर। और इससे क्या होता है कि इससे आपका काम आसान हो जाता है और ऑटोमेट हो जाता है बहुत सारा काम। और जैसे अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे, समझेंगे, तो उसमें हमें क्लियर होगा। फिर उसके बाद यही एग्जाम्पल हम अपने एडमिशन के टेबल और फी के टेबल पे अप्लाई करेंगे तो मजीद समझ में आएगा। अब देखिए, ठीक। एडमिशन के वक्त आपने भी देखा होगा कि जब आप एडमिशन करवाते हैं या करते हैं कहीं पर, तो फीस पे करते हैं। जी। एक तो ये कि जो आप एडमिशन कर रहे हैं तो उस वक्त आपने जो फी आपकी है, एडमिशन अमाउंट है, मंथली फीस है, वो सारी एडमिशन के वक्त फिलअप होती है। तो जी। और फिर आपके पास जो डेटाबेस की अगर हम बात करें, तो एक तो एडमिशन के टेबल के अंदर हमें ये रिकॉर्ड चाहिए कि भाई एडमिशन फीस क्या है, मंथली फीस क्या है। ठीक है ना? तो ये आपके हम्म। पास वहां पर होता है, और इसी के साथ साथ आपके पास फी के टेबल में भी रिकॉर्ड आना चाहिए कि भाई बंदे ने एडमिशन फीस पे कर दी है। सही। तो हम ट्रिगर ये बना सकते हैं कि भाई जैसे ही नया एडमिशन जनरेट हो और उसमें जैसे ही अगला बंदा फीस, यानी कि एडमिशन जनरेट होगा तो ऑब्वियस सी बात है वो एडमिशन फीस भी देगा, तो एडमिशन फीस जैसे ही दे तो उसके साथ ही क्या हो कि एक रिकॉर्ड आपके पास फी के टेबल के अंदर भी चला जाए। तो जो जी। फी के टेबल के अंदर रिकॉर्ड जाएगा उसको हम ऑटोमेट कर सकते हैं, और वो ऑटोमेट इस तरह से हो सकता है कि हम ट्रिगर लगा दें, और ट्रिगर में हम ये बता दें कि भाई जैसे ही एडमिशन में फीस जमा हो, ऑटोमेटिकली आप क्या करो, फी के अंदर भी फीस जमा करो। समझ गया। तो ये हमारा मकसद है। इसको मजीद हम करेंगे तो हमें समझ में आएगी। तो इसके लिए ना हम एक डेटाबेस बना लेते हैं ट्रिगर को करने के लिए। बिल्कुल सिंपल सा काम फिर शुरू में करते हैं, क्रिएट डेटाबेस। समझिए। TRG एग्जाम्पल नाम रखते हैं इसका। ERG एग्जाम्पल। हाँ, ओके। हाँ, इसको क्रिएट करें। ठीक है ना? यूज करके हाँ। इसके अंदर चले जाए। ठीक। ठीक है ना? अब इसके अंदर हम एक टेबल बना लेते हैं, क्रिएट टेबल ABC, ABC। और स्पेस हाँ दें। जी। हाँ। स्पेस। हाँ, और यहाँ पर हम स्पेस नहीं आएगा, सॉरी, स्पेस की बजाय ब्रैकेट आएगा, क्रिएट टेबल वही ब्रैकेट। ब्रैकेट। हाँ जी। और आप यहाँ लिख दीजिए नेम वर्चार हाँ जी। वही 100। 100। नेम वर्चर 100। ब्रैकेट में 100। हाँ जी। ठीक है ना? एक और और ब्रैकेट क्लोज होगा, और इसको चला दें आप। नहीं नहीं, बस एक ही। ओके, सिर्फ सिर्फ एक ही कॉलम में। ओके।
ओके। ठीक है ना। तो ये चलिए हमारे पास अब इसी तरीके से हम एक और टेबल क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएट टेबल एक्स वाई जेड। ब्रैकेट नेम वर्षा 100। बस एक ही स्कॉलम। हाँ नहीं नहीं नहीं, ब्रैकेट नहीं आएगा, कॉमा, ओके। डेट। डेट। और ओके। इसकी डेट, और इसकी डेटा टाइप भी डेट ही होगी, तो आगे भी डेट ही लिख दीजिए। हाँ जी, वही मैं करने लगा। ठीक जी। है। ब्रैकेट। ब्रैकेट क्लोज। ओके। अच्छा, अब इसमें देखिए ये जो ना दोनों डेट ब्लू में आ रहे हैं, ठीक है। जी। तो डेट चूंकि इसका रिजर्व वर्ड है तो वो ब्लू में दिखा रहा है। हाँ जी। बाज दफा प्रॉब्लम हो सकती है, तो हम क्या करते हैं कि डेट जो हमने दी है ना उसका हाँ जी। नाम चेंज कर सकते हैं हम। जैसे इसको आप ए डेट कर दें तो ये ब्लैक हो जाएगा। ओके। ठीक है, अब इसको चला दें। ओके। लेकिन अब देखिए हमारा टारगेट क्या है। हमारा टारगेट ये है कि हम ये कह रहे हैं कि जैसी एबीसी के अंदर कोई वैल्यू इंसर्ट हो, यानी कि नाम इंसर्ट हो, तो वही नाम उठकर हमारे पास कहाँ पर आ जाए, एक्स वाई हाँ, जेड आ जाए। एक्स वाई जेड में आ जाए, हाँ जी। ठीक है, और उसके साथ साथ करंट डेट आ जाए। ओके। ठीक है ना। तो जी। ये हमारा टारगेट है, इसके लिए हमें ट्रिगर बनाना है। तो हम क्या करते हैं कि हम लिखते हैं, लिखें यहाँ पे आप क्रिएट ट्रिगर। क्रिएट ट्रिगर। अच्छा, ये ट्रिगर का नाम आप लिख दीजिए TRG। ओके। TRG लिखा है। हाँ जी। अच्छा, TRG आपने ट्रिगर का ओ नाम, टी आर जी, सॉरी, पी आर, मैंने टी आर। हाँ जी, हो गया। TRG स्पेस हाँ। ऑन ABC। ऑन ए बी सी, ठीक ओके। है, तो आपने क्या करा कि ट्रिगर क्रिएट किया, उसका नाम दिया कि भाई TRG उसका नाम होगा। ऑन ABC का मतलब किस टेबल पे आप लगा रहे हैं, ABC टेबल के ऊपर लगा रहे हैं। ठीक है ना। जी। अच्छा, अब क्या आप कह रहे हैं, उसके साथ साथ आप कह रहे हैं, उसके बाद आप क्या कहेंगे, किस किस एक्शन पे कॉलम। लगाना है। ठीक है ना। ओ तो एक्शन पे, एक्शन हाँ क्या जी। है, एंटर करके नीचे आ जाए, फॉर इंसर्ट। फॉर इंसर्ट। हाँ जी। ओके। और इंसर्ट का क्या मतलब हो गया, क्या आप ये कह रहे हैं कि ट्रिगर लगाओ ABC पे और किस एक्शन पे लगाओ, इंसर्ट पे लगाओ। यानी कि जैसे ही कोई वैल्यू इंसर्ट हो इसके अंदर, तो वो उधर, ABC के अंदर, उधर एक्स वाई। हाँ जी। ABC के अंदर कोई वैल्यू इंसर्ट हो तो उस पर एक्शन आपने लगा देना है, तो उसके ऊपर आपने काम करना है। और काम क्या करना है, फिर एंटर करके नीचे आ जाए, ये AS। ये एस। अब आपने आगे एंटर करके दोबारा नीचे आ जाना है, हाँ जी। डिक्लेयर। अच्छा, ये एंटर नहीं भी करेंगे ना तो ये चलेगा, यानी कि नीचे लाइन में नहीं भी आएंगे तो ये कोई एरर नहीं आएगा। ये एंटर इसलिए हाँ जी। करवा रहे हैं ताकि वो जो है ना एक सेंटेक्स हो, हर चीज अलग अलग करके आ रही हो ताकि समझने में आसानी हो। ठीक है ना। आज से, ओके, हाँ जी। अच्छा, हाँ अब जी। हम क्या कर रहे हैं कि देखिए एक चीज होती है प्रोग्रामिंग के अंदर, वेरिएबल। ठीक है। हाँ जी। और हाँ जी। वेरिएबल इसलिए होता है कि वेरिएबल के अंदर आप टेम्पररी तौर पे कोई वैल्यू स्टोर करते हैं। ठीक है। जी। एक तो देखें डेटाबेस होता है, हाँ डेटाबेस जी। जिस पे हम काम कर रहे हैं, डेटाबेस परमानेंट स्टोरेज के लिए होता है। ठीक है। जी। हाँ जी। यानी कि चीज इसमें आप स्टोर हो जाती है तो परमानेंटली रहती है। यानी आप एसक्यूएल सर्वर इस्तेमाल कर रहे हैं, आप सिस्टम शट डाउन भी करते हैं, फिर सिस्टम ऑन भी करते हैं, लेकिन जो डेटाबेस में वैल्यूज चले गई वो वहां पर मौजूद है। ऐसा नहीं होता कि जी। सिस्टम शट डाउन करने की वजह से वो वैल्यू चले गई हैं। खत्म हो जाएगी। हाँ हाँ जी, जी। वो डंप हो जाती हैं, वो आपके पास कंटेनर में चले जाती है। हाँ जी। प्रोग्रामिंग अंदर वेरिएबल्स जो होते हैं वहां पे क्या होता है कि टेम्पररी तौर के ऊपर आपके पास डेटा उन वेरिएबल्स में स्टोर होता है। ठीक जी। है ना। तो इसी तरह डेटाबेस के अंदर भी हमारे पास डेटा टेम्पररी, क्या नाम है, डेटा स्टोर करने के लिए वेरिएबल्स होते हैं। तो जो डिक्लेयर कर रहे हैं ना हम, डिक्लेयर में समझ लें वेरिएबल ही बना रहे हैं। और हमने हाँ लिखा जी। डिक्लेयर स्पेस देके लिखे @
हाँ जी। एट द रेट, अब यहाँ पे इसको डिफरेंट करने के लिए नहीं, स्पेस नहीं आएगा, एट द रेट ए नेम। ए नेम। ठीक है ना। जी। अब ये कुछ भी हो सकता था, ए नेम, एक्स एक्स नेम, और जो भी आप नाम देना चाहें दे सकते हैं, वेरिएबल का आप अपनी मर्जी से नाम दे सकते हैं। हमने क्या कहा कि हाँ भाई जी। एक वेरिएबल ले लो एट द रेट, अच्छा एट द रेट लगाने से ये वेरिएबल बन गया, ठीक है ना, ए नेम, और ये वर्चार 100 कर दो उसको। ओके। ओके। ठीक है ना, और इसके बाद आएगा सेमी कॉलन। सेमी कॉलम होता है, ये सेमी कॉलम। ये नहीं, हाँ जी। कॉमे की तरह होता है ना, कॉमे के ऊपर डॉट होता है। डॉट। कॉमे के ऊपर डॉट, सॉरी। सेमी कॉलम, हाँ जी। ठीक है, एंटर करके नीचे आए। ये और अब हम कह रहे हैं, अब हमने एक वेरिएबल ले लिया, अब हमने क्या करना है, अब हमने जो एक्शन परफॉर्म करवाना है वो देना है, तो हम लिख रहे हैं इंसर्ट इनटू एक्स वाई जेड। इंसर्ट इनटू एक्स वाई जी। ओके। हाँ जी। ब्रैकेट में दोनों कॉलम्स के नाम दे दें, या नाम नहीं दें, हम बगैर नाम के चेक करते हैं, आगे लिखें स्पेस वैल्यू, वैल्यूज। स्पेस वैल्यूज। ब्रैकेट में आप दें एट द रेट ए नेम, एट द रेट ए नेम। ओके। कॉमा, हाँ जी। गेट डेट, गेट। गेट डेट एक साथ आएगा। ठीक है, ओके। राउंड राउंड ब्रैकेट ओपन, राउंड ब्रैकेट क्लोज। ओके। नहीं, राउंड ब्रैकेट ओपन राउंड ब्रैकेट क्लोज अलग से होगा गेट डेट के बाद, राउंड ब्रैकेट ओपन क्लोज। ओके। और एक और ब्रैकेट क्लोज होगा, और ओके। सेमी सेमी कॉलन आएगा। ओके। अच्छा, अब इसमें क्या हो रहा है, हम कह रहे हैं कि भाई एक्स वाई जेड के अंदर वैल्यू इंसर्ट कर दो, हाँ जी। और वैल्यू के अंदर क्या होगा कि नेम के अंदर क्या उठाएंगे आप, नेम उठाएंगे, ठीक है ना। जी। और गेट डेट क्या है, इसका फंक्शन है, जिस तरह मैक्स मिनिमम था इसी तरह गेट डेट है। गेट डेट क्या करता है, गेट डेट आपके पास जो करंट डेट होती है ना, सिस्टम की जो डेट होती है वो उठा लेता है, ठीक है। अच्छा, एक लाइन हमने ठीक। मिस कर दी, ये डिक्लेयर वाली लाइन के बाद जाके ना एंटर कर दें, ताकि एक लाइन जो हमारी रह गई है वो हम कर दें। जी। यहाँ हम करेंगे सिलेक्ट, जी। स्पेस देके एट द रेट ए एट नेम द रेट एट द रेट ए नेम। इक्वल्स टू, हाँ जी। नेम, एट द रेट ए नेम हाँ इक्वल्स इक्वल्स टू। हाँ जी। नेम नेम। ओके। फ्रॉम इंसर्टेड आई, फ्रॉम इंसर्टेड हाँ इंसर्टेड आई, आई। सेमी कॉलन। सेमीकोलन। ओके। ठीक है ना। अच्छा, अब ये क्या हो रहा है, देखिए ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है, ये इसमें क्या हो रहा है, ऊपर आपने एक वेरिएबल ले लिया था, अब उस हाँ जी। वेरिएबल के अंदर वैल्यू कहाँ से आएगी, हम ये कह रहे हैं कि भाई एट द रेट को बराबर कर दो किसके, नेम के, और हाँ जी। नेम की वैल्यू कहाँ से उठा लो, फ्रॉम इंसर्टेड आई। इंसर्टेड आई का मतलब ये कि अभी जो वैल्यू इंसर्ट हुई है ना, हाँ अभी जी। जो वैल्यू इंसर्ट हुई हो उसके अंदर से नेम उठाओ, और नेम उठा के किसमें स्टोर कर दो, एट द रेट नेम में। और अगली लाइन में क्या कह रहे हैं, अगली लाइन में कह रहे हैं कि एक्स वाई जेड के अंदर वैल्यू इंसर्ट कर दो, और नेम की जगह एट द रेट नेम की वैल्यू डाल देना, और गेट डेट की जगह आप सिस्टम की ए डेट की जगह सिस्टम की डेट डाल देना, ठीक गेट है। डेट। ओके। हाँ हाँ, जी। इसको हम चलाते हैं, क्रिएट से लेके एंड तक सिलेक्ट करें। ये क्रिएट पे कोई एरर दे रहा है अभी सही, तो देखता हूँ चलती है ये। देखो देखो देखो, चल पड़ी। चल पड़ी ना। अब देखें हाँ। हमारे पास, अब जाएं आप सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, आप सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एबीसी करें। नेक्स्ट। ओके।
नेम आ गया। हाँ नेम आ गया। सिलेक्ट स्टाइल फ्रॉम एक्स वाई जेड कर लें। ठीक है ओके ना, इसके अंदर हमारे नेम। पास। अच्छा अब ये दोनों देखें, दोनों टेबल्स खाली हैं क्योंकि इसमें अभी तक हमने कुछ इंसर्ट नहीं नहीं की हाँ। किया। ठीक है ना, अब हम इंसर्ट कर लेते हैं एबीसी के अंदर, तो इंसर्ट इनटू एबीसी इंसर्ट इनटू एबीसी। वैल्यूज, और ब्रैकेट में सिंगल कोड में आप अपना नाम लिख दीजिए। ठीक है ना, अब देखिए नीचे यहाँ पे ना वन रो अफेक्टेड नहीं कह रहा, टू रो अफेक्टेड कह रहा है। अब आप हाँ सिलेक्ट जी। स्टाइल फ्रॉम एबीसी चलाइए, अली आ गया। चलिए आ गया, और एक्स वाई जेड चलाइए। अली 2025 to 5:30। अच्छा सही अब हो ये, गया ये। अब ये क्या हुआ देखें, एक्स वाई जेड के अंदर हमने कुछ इंसर्ट नहीं किया था। हाँ जी। समझ रहे हैं ना बात। एक्स वाई जेड के अंदर वैल्यू उसने कहाँ से उठा ली, एक्स वाई जेड के अंदर उसने वैल्यू उठा ली ट्रिगर से। ट्रिगर हाँ जी। ऑटोमेटिकली चल गया, हमने ट्रिगर नहीं चलाया, ट्रिगर ऑलरेडी बना हुआ है, आपके हाँ जी। डेटाबेस के अंदर मौजूद है। आप जी। जितनी दफा भी इस डेटाबेस के अंदर आएंगे और जितनी दफा भी आप एबीसी के अंदर वैल्यू इंसर्ट करेंगे, ऑटोमेटिकली एक्स वाई जेड के अंदर ऑटोमेटिकली वैल्यू चली आ जाएगी। जाएगी। समझ ना तो बात। अगर अगर एक्स वाई जी में करेंगे नहीं, तो एक्स वो। वाई, एक्स वाई जी में करेंगे तो एबीसी में नहीं आएगी, क्योंकि हमने ओके क्योंकि ट्रिगर जो बनाया हुआ है, ट्रिगर वो जो ट्रिगर लगाया, देगी। हाँ वो हमने एबीसी पे लगाया हुआ है, और जी। एबीसी के इंसर्ट के फंक्शन पे लगाया हुआ है हमने। हाँ जी। लेकिन ये स्टिल ये मतलब कि एक्स वाई जी में फिर भी हम डाटा इंसर्ट कर सकते हैं अगर हाँ इसको कर करें। सकते हैं, डेटा तो इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन हम्म। उससे एबीसी पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारा सिंटेक्स है ट्रिगर का, ये थोड़ा पहली दफा के अंदर थोड़ा सा मुश्किल आप कह लें लगता है, लेकिन एक हाँ दफा जी। आप जब प्रोसीजर समझ जाते हैं तो फिर जो है ना ये इतना मुश्किल नहीं होता। तो हाँ आप जी। इस तरह से करें कि इसमें तीन चार वैल्यूज इंसर्ट कर लें, और फिर उसको जाके इसमें ये एबीसी में ही करो। इस एबीसी में इसको कॉपी पेस्ट कर लें, और तीन हाँ जी चार वही। वैल्यूज ना। हाँ जी। हाँ जी आ गई। तो एक्स वाई जी में भी चेक कर। हो गई। ये हमारा वैल्यू आ गई। अब इसी तरीके से बिल्कुल हम क्या कर सकते हैं कि हम एक ट्रिगर और बना सकते हैं, और उस ट्रिगर में हम कह सकते हैं कि जैसे ही एक्स वाई जेड में से कोई वैल्यू डिलीट हो, तो वही वैल्यू हमारे पास कहाँ से एबीसी। डिलीट हो जानी चाहिए, एबीसी से भी डिलीट हो एबीसी से। जानी चाहिए। सही जी। है ना। तो सही है। थोड़ा स्पेस बना लें, इसको ड्रैग करके नीचे कर लें, नीचे ये जो रिजल्ट वाली विंडो है, हाँ सही है। तो हम क्या हाँ जी। करते हैं, अपना वही ट्रिगर में कॉपी पेस्ट करते हैं। ये ट्रिगर, ट्रिगर वाली। ये नहीं, हाँ नीचे जी। जो हमने बनाया है, क्रिएट ट्रिगर ये वाला। हाँ ये वाला। ओके ये करूँगा मैं इंसर्टेड आई तक। नहीं नहीं, पूरा कर लें, पूरा कर लें, फिर हम देखेंगे क्या क्या चेंजेस करनी है। नीचे वाली लाइन ओके भी। नहीं इंसर्ट तक कर लो। हाँ इंसर्ट तक कर लें। नहीं नहीं, ओके ये नहीं, बस ऊपर तक, गेट वही डेट मैं तक। कर रहा था। हाँ अच्छा जी वही मैंने वो इंसर्टेड डेट इंसर्टेड आई तक मैंने किया था। ओ ना डेट सॉरी डेट भी करना पड़ेगा सही कह रहे। सही है। हाँ जी। कॉपी। ठीक है जी, सही अब हो गया। देखिए हम क्या चाह रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि जैसे ही हमारे पास एक्स वाई जेड के अंदर रिकॉर्ड डिलीट होता है, वही रिकॉर्ड, अब इसमें यह हाँ है जी। कि वही रिकॉर्ड डिलीट होना चाहिए, वही रिकॉर्ड कहाँ पे भी डिलीट हो जाना चाहिए हमारे पास, एबीसी के अंदर भी एबीसी। डिलीट हो जाना चाहिए। सही है ना। सही हाँ जी। तो हम इसको टीआरजी नाम नहीं दे सकते, टीआरजी ऑलरेडी हमारे पास
एक ट्रिगर बना हुआ है तो इसको TRG 2 कर दें, या TRG_DEL कर दें, ताकि पता चले कि डिलीट करें। ओके। ठीक है ना। तो अब इधर ए बी एक्स वाई जी कर दूं इधर अब एक्स वाई जी ट्रिगर। कर देना है, क्योंकि हम एक्स वाई जी हाँ, के ऊपर लगाना चाह रहे हैं। ये और इंसर्ट की जगह क्या हो गया? डिलीट। डिलीट हो गया। अच्छा, ओके एज ये, डिक्लेयर। हाँ हाँ जी। ये डिक्लेयर हमें चाहिए, क्योंकि हम नेम के ही जरिए डिलीट करेंगे, ठीक है ना। राइट। हाँ हम जी। नेम के जरिए डिलीट करेंगे तो ये हमें चाहिए। अब इंसर्ट की जगह जो है हमें, इंसर्ट इंसर्ट की जगह का हमें की चाहिए जगह डिलीट की क्यूरी, डिलीट हाँ फ्रॉम ABC। डिलीट फ्रॉम ए बी सी। नहीं नहीं नहीं, ये तो सही है, फॉर डिलीट, ये सही है, आखिरी लाइन की बात करो। ओह आई सी ओके। ये डिलीट डिक्लेयर की जगह ये डिलीट सही है, कर ये दूं। भी सही है, ये भी सही है। सिलेक्ट ये की जगह करूं। ये भी सही है, ये भी सही है। ये चाहिए हाँ ना जी। हमें, नेम ये चाहिए। लेकिन हाँ, ये भी इंसर्टेड आई बिल्कुल सही है। अच्छा, ये इंसर्टेड आई की जगह मेरा ख्याल है हमें कर देना पड़ेगा, डिलीटेड आई करना पड़ेगा, डिलीटेड आई लिखिएगा। ओके। अच्छा, ये आप आएगा आपके पास डिलीट फ्रॉम, नेम फ्रॉम डिलीटेड आई एंड अब ये आखिरी आखिरी की लाइन में आएगा डिलीट फ्रॉम, या ये लाइन डिलीट कर देंगे, यहाँ पे बिल्कुल ही चेंज आएगी। ओके डिलीट फ्रॉम हाँ, डिलीट फ्रॉम ABC, ए बी सी। हमने नाम हाँ जी ए बी सी। वेयर वेयर नेम इक्वल्स टू @नेम। ओके। ठीक है जी। @नेम की स्पेलिंग सही दी है आपने? एट द रेट नेम हाँ जी। NAME और एट द रेट एक इज इक्वल टू नहीं उसके बाद स्पेस तो नहीं आएगी अच्छा, हाँ। वो A नेम है, सॉरी, एट ओ द सॉरी रेट वो NAM राइट राइट ना आपने सही हो गया ओके। ओके हाँ जी अच्छा, चली गई वो। अब इसको चला दीजिए जरा। ठीक है ना। ओके। तो ये आपके पास ट्रिगर बन गया है। अब हमने चेक ये करना है कि हम XYZ से कोई वैल्यू डिलीट करते हैं, तो हम लिखते हैं डिलीट फ्रॉम XYZ, वेयर क्या आएगी ना यहाँ पे। हाँ, वेयर नेम इक्वल्स टू अली। NAM इज इक्वल टू नहीं नहीं, अली नेम हाँ जी। नेम 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 इक्वल्स टू इक्वल टू अली, सिंगल कोड में आएगा अली। हाँ जी। ठीक है। ओके हाँ वही दो रो इफेक्टेड दिखा रहा जी जी, आप सो सिलेक्ट स्टाइल करके चेक कर लें। है ABC में चेक करूँ। जी, ABC चेक करें। हाँ जी ABC ऐसा आ में गया। डिलीट हो गया अली, और एक्स वाई हाँ जी। जेड में से भी हम्म। हो जाना चाहिए। XYZ को भी चेक कर लें। जी ठीक है ना, तो XYZ में से भी हमारे पास डिलीट हो जी गया। अब ये वैसे लॉजिकली गलत है, यानी लॉजिकली इस तरह से हमने गलत है कि चूंकि हमारे पास फील्ड दो ही थी, ID की फील्ड थी नहीं, तो नॉर्मली जो हम डिलीट का काम करते हैं वो ID की फील्ड से करते हैं। ठीक है ना, ओके। क्योंकि नेम में ये होता है कि बाज दफा अगर नेम डुप्लीकेट है तो आपके पास तो मल्टीपल रिकॉर्ड डिलीट हो जाएंगे। हो जाएंगे हाँ जी। तो बहरहाल अब आपको ये आता है, आपने प्रैक्टिस जब आप इसकी करेंगे तो आपने क्या करना है, ये खासतौर पे डिलीट टेबल क्रिएट करते हुए, तो एक टेबल का एक फील्ड का आपने इजाफा कर लेना है ABC के अंदर, एंड दैट हाँ इज जी ID। ठीक ID है। ओके तो अच्छा, सही। ABC के अंदर इजाफा करेंगे तो आपने पास XYZ के अंदर भी करना है, ABC में उसको आइडेंटिटी रखिएगा, और एक्स हाँ वाई जी जेड के अंदर उसको आइडेंटिटी नहीं रखिएगा। XYZ के अंदर वो वही ID आएगी जो हम ABC के अंदर देंगे। ठीक है ना। हाँ तो वो ज्वाइन लगाना पड़ेगा उधर के नहीं वो नहीं, नहीं। ज्वाइन नहीं लगाना पड़ेगा, हम अभी फिलहाल तो ट्रिगर कर रहे हैं ना, ज्वाइन तो सिलेक्ट में लगता है। मैं अच्छा ये कह अच्छा। रहा हूँ जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपने
दोनों टेबल्स में आईडी का इजाफा कर देना है। सही है, तो आईडी। ओके। तो तो क्रिएट टेबल क्रिएट करते हुए आईडी का इजाफा कर देना, ताकि जब जब डिलीट वाली आप चलाएंगे ना क्योंकि, तो फिर आप डिलीट आईडी से करेंगे, नेम के जरिए नहीं करेंगे। तो वो डिलीट आईडी और वो ट्रिगर भी लगाऊंगा, तो उसमें फिर नेम की जगह आईडी के ऊपर जी वो जी ट्रिगर जी, लगे। सारी चेंजेस आपको सही है। करनी पड़ेगी। तो आईडी कैसे वो ऑटोमेटिकली एबीसी से एक्स वाई जी में वो देखिए, आइडेंटिटी करके। एबीसी में तो ऑटोमेटिकली बनेगी आईडी, ठीक है। और ठीक एक्स है। वाई जेड के अंदर आप एबीसी से उठा लेंगे। ओके, वो एबीसी का वो उसमें टेबल जब बनाऊंगा तो ऑफ जी कोर्स जी। वो तो कॉलम वो रखूँ। एक्स वाई जेड के अंदर ऑटोमेटिकली, मतलब उठा लेने से मुराद ये कि एक्स वाई जेड के अंदर आप क्रिएट करते हुए तो बनाएंगे, लेकिन एक्स हाँ वाई जी। जेड में तो वैल्यू तब आएगी ना जब ट्रिगर चलेगा। ट्रिगर चलेगा हाँ तो जी। आप ट्रिगर में नेम के साथ साथ आईडी भी उठा लेंगे। जी। समझ रहे हैं बात? जी। तो क्रिएट ट्रिगर ऑन एबीसी फॉर इंसर्ट एज डिक्लेयर एट ए नेम, हाँ, और उसके बाद ये जो ए सी नेम के बाद, ए नेम के बाद कॉमा लगा के आपको ना आईडी के लिए अच्छा। भी, आईडी के लिए भी देना पड़ेगा। दो अच्छा वेरिएबल आईडी। लेने पड़ेंगे। आईडी और फिर आगे इंटीगर, इंटीजर लगा के सही। जी जी, दो वेरिएबल लेने पड़ेंगे आपको, और फिर आपको एट द रेट आईडी भी लेनी पड़ेगी, वो इंटीजर के तौर पे लेना पड़ेगा। सिलेक्ट के अंदर भी कॉमा लगा के आपको दो वैल्यूज सेव करनी पड़ेंगी। तो इस जी। तरह से थोड़ा सा आपकी अंडरस्टैंडिंग भी होगी डेवलप। और हाँ जी। कीजिएगा, अगर कोई तो इशू आए तो फिर बात। सही है। तो ये जोन सा अपना एक्स वाई जी में है, जब मैं वो आईडी की वो ये टेबल में कॉलम दूंगा तो उसको वही जो वो सेम नेम होगा ना उसका जो एबीसी में है। जी जी, हाँ, सेम नेम दे दें। ठीक ठीक। ठीक है। सही है। ठीक होगी। तो मैं आपको वीडियो भेज चलिए। देता हूँ, प्रैक्टिस के लिए थोड़ा ठीक है। देख लीजिएगा, टाइम निकाल ये लीजिएगा। दोनों की, हाँ जी, दोनों की मैं करके रखता हूँ कल। आप ठीक। कल तो नहीं, अब वो तो संडे को ही है अपना दोबारा आपके। नहीं है, सही कल हो गया, तो ओके। शाम में होगी, कल शाम में होगी ना क्लास, यानी पाकिस्तान के टाइम के हिसाब से हाँ जी, पाकिस्तानी आपके संडे के वही 6 6 बज रहे बजे के होंगे टाइम। मेरे से। हाँ जी, मेरे सुबह के 8 होंगे, आपको मगरिब का ऑलमोस्ट टाइम हुआ होगा। ठीक, ठीक है, ठीक। ओके ओके, अल्लाह हाफिज़।